हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। और जैसा कि हमने कल रेशनल नंबर पढ़ा था कि रेशनल नंबर क्या होता है। रेशनल नंबर हमने कल पढ़ा था जो पी बाई क्यू की फॉर्म में होता है एंड क्यू इज़ नॉट इक्वल टू जीरो होता है। एंड हमने ये पढ़ा था कि पी एंड क्यू बोथ आर, क्या पढ़ा था, इंटीजर्स। ये इंटीजर्स होने चाहिए, ठीक है बच्चों। और जैसा कि हमने इंटीजर्स देखा था, इंटीजर्स क्या होते हैं, जो माइनस में भी होते हैं और प्लस में भी होते हैं, लेकिन नॉट इन डेसिमल, मतलब पॉइंट्स में नहीं होते हैं, डेसिमल्स में नहीं होते हैं। इंटीजर ओनली माइनस में और प्लस में होते हैं, ठीक है बच्चों। तो आज हम एक प्रॉपर्टी पढ़ेंगे, जैसे वो है एडिशन प्रॉपर्टी। ये हमारे रेशनल नंबर चैप्टर 1 की प्रॉपर्टी, पहली प्रॉपर्टी एडिशन प्रॉपर्टी, ठीक है बच्चों। जैसा कि हम देखते हैं एक एग्जाम्पल के तौर पे कि जैसे a प्लस बी और सी प्लस डी। और अब हम एग्जांपल लेते हैं, जैसे तो 1 प्लस, जैसे हमने ये एग्जांपल लिया, ठीक है बच्चों। तो 2 और 3, 2 और 3 में हमारे बच्चों देखो कुछ भी चीज़ कॉमन नहीं आती। 2 अपनी टेबल में आता है, 3 भी अपनी टेबल में आता है और किसी की टेबल में। जब भी अगर इनका एलसीएम लेना होता है, अगर नीचे के किसी में भी कॉमन नहीं आ रहे, तो डायरेक्ट इनको मल्टीप्लाई करना होता है, इनको डायरेक्ट मल्टीप्लाई कर दो तो वो हमारा एलसीएम हो जाता है, ठीक है। उसके बाद चेक करना पड़ता है, जो डिनोमिनेटर में 2 है, ये 3 की 6 की इसके टेबल में कब आता है, ठीक है। तो 2 कब आता है, 6 कब आता है 2 की टेबल में, 3 जा, तो 3 को इससे मल्टीप्लाई करना, 1 से 3 1 जा 3, प्लस 3 की टेबल में 6 कब आता है 2 जा, और 2 2 जा 4, तो ऐसे हमारा 7/6। तो ये जो हमारा एडिशन प्रॉपर्टी का पहला एग्जाम्पल है, ठीक है बच्चों। ठीक है बच्चों, इतना आपको समझ में आ गया। हाँ, तो अब हम एक नेक्स्ट प्रॉपर्टी पढ़ते हैं, ठीक है। हाँ, उसका नाम है क्लोजर क्लोजर प्रॉपर्टी ऑफ एडिशन ऑफ रेशनल नंबर। तो ये प्रॉपर्टी हमें क्या बताती है, क्लोजर प्रॉपर्टी। ये क्लोजर प्रॉपर्टी हमें ये बताती है कि अगर हम कोई भी दो नंबर का सम करते हैं, सम मीन्स प्लस, अगर दो नंबर का सम करते हैं, वो हमेशा इज ऑलवेज रेशनल नंबर। मतलब कि अगर हम कोई भी दो नंबर का अगर हम सम करते हैं, वो हमेशा रेशनल नंबर आता है। जैसे एक एग्जांपल लेते हैं हम, जैसे 1/3 हो गया, 3/4 हो गया। अगर हम देखते हैं 3 और 4 में कोई चीज़ कॉमन नहीं आ रही, तो इनको हम डायरेक्ट मल्टीप्लाई करेंगे, इनका एलसीएम आ जाएगा 12। 3 की टेबल में 12 कब आता है, 4 जा, 4 1 जा 4, प्लस 4 की टेबल में 12 कब आता है, 3 जा, 3 को ऊपर 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, 3 3 जा 9, तो ये हमारा हो गया 13/12। तो जैसा कि आपने देखा, टू नंबर, जो भी हम दो नंबर का सम करते हैं, वो ऑलवेज रेशनल नंबर होना चाहिए। तो देखो, हमने कोई भी दो नंबर लिए, उनको प्लस किया, उन्हें एलसीएम लिया, उनका सम किया, तो हमने क्या पाया कि ये एक रेशनल नंबर है। हमने कैसे पता चला ये रेशनल नंबर है, क्योंकि इसमें पी बाय क्यू की फॉर्म में है, ये पी है, ये क्यू की, और क्यू हमारा जीरो नहीं है, ठीक है। और ये दोनों इंटीजर है, क्योंकि इंटीजर माइनस और प्लस दोनों में होते हैं, तो ये प्लस में, इसलिए इसलिए हमने ये प्रॉपर्टी हमें पता चली कि कोई भी दो नंबर का सम वो हमेशा क्या होता है, रेशनल नंबर। तो ये कौन सी प्रॉपर्टी होती है, क्लोजर प्रॉपर्टी। ओके बच्चों, ठीक है बच्चों। तो एक नई प्रॉपर्टी देखते हैं एडिशन की। ये सब एडिशन की प्रॉपर्टी चल रही है, ठीक है। एक प्रॉपर्टी है कम्यूटेटिव कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी, प्रॉपर्टी ऑफ एडिशन, इसको बोलते हैं कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी ऑफ एडिशन, ठीक है बच्चों। इस प्रॉपर्टी में क्या होता है, इस प्रॉपर्टी में ये होता है कि हम कोई भी दो रेशनल नंबर, टू रेशनल नंबर को, कोई भी दो रेशनल, ठीक है, रेशनल नंबर कोई भी हो, ठीक है, पी बाय क्यू फॉर्म हो या सिंपल हो, कोई भी हो, ठीक है। दो रेशनल नंबर को अगर हम कैन एडेड इन एनी ऑर्डर, किसी भी ऑर्डर में, अगर हम उसे किसी भी ऑर्डर में अगर उसको उसका सम करते हैं, ऐड करते हैं, सम करते हैं, ठीक है, तो उसका आंसर हमेशा सेम आता है, ठीक है बच्चों। जैसे मैं एक एग्जांपल लिखवा, जैसे ए अपॉन बी प्लस सी अपॉन डी है, ठीक है। इसका जो भी सम आएगा, अगर इसका हम ऑर्डर बदलना मतलब अदला बदली, आगे पीछे, ठीक है। जैसे मैं अगर लिख दूँ सी डी, ये सी डी पहले लिख दिया, प्लस ए अपॉन बी बाद में लिख दिया। अगर मैं ऐसे भी लिखूँ, चाहे मैं ऐसे लिखूँ, इनका ऑर्डर चेंज करके भी लिखूँ, फिर भी ये
इनका आंसर सेम आएगा। ठीक है बच्चों, अब मैं आपको एक एग्जांपल लेता हूँ। ठीक है, एग्जांपल लेते हैं। ठीक है, जैसे मैंने लिया 1/2 प्लस 3/4। ठीक है, ठीक है बच्चों, तो अब इसका एलसीएम क्या होगा? अब देखो 2 और 4 कॉमन आ रहा है। ठीक है, 2 के टेबल में 4 आता है ना, ठीक है ना, तो इसका मतलब ये कॉमन आ रहा है। तो इसमें जो बड़ा होता है, जब भी कोई चीज़ कॉमन आती है, जैसे 2 और 2 के टेबल में 4 भी आ रहा है, मतलब ये दोनों में कॉमन आ रहा है, क्या आ रहा है? 2 कॉमन आ रहा है। तो जब भी कोई भी चीज़ कॉमन आती है ना, तो हमें क्या देखना होता है? जो बड़ा वैल्यू होती है ना, बड़ी वैल्यू, वही उसको चेक करो। अगर वो इस छोटे वाले की टेबल में आ रहा है तो वही एलसीएम। देखो 4, देखो 4 बड़ा है, हमने 4 लिया। अब 4 2 की टेबल में आता है, हाँ बिल्कुल आता है, तो हमारा एलसीएम 4 हो जाएगा। ठीक, फिर चेक करना 2 की टेबल में 4 कब आता है? 2 जा, तो 2 1 जा 2, प्लस 4 की टेबल में 4 कब आता है? 1 जा, तो 1 3 जा 3, तो ये हमारा क्या हो गया? 5/4। ठीक है, अब मैं इसकी, अगर इसकी हम लोग इसको, हमने क्या पढ़ा उसमें कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी के अंदर, अगर हम इसका ऑर्डर चेंज कर दें, इसको यहाँ और इसको यहाँ कर दें, तो भी आंसर सेम आएगा। देखिए, अगर मैं 3/4 पहले लिख दिया, फिर ये लिखो 2 और 4 का एलसीएम 4, 4 की टेबल में 4 कब आता है? 1 जा, 1 3 जा 3, प्लस 2 की टेबल में 4 कब आता है? 2 जा, 2 1 जा 2, तो देखो बच्चों 5/4। मतलब इसका भी आंसर सेम आता है, इसका भी आंसर सेम आता है। मतलब अगर आप कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी के अंदर अगर आप इनका ऑर्डर चेंज भी कर देते, आगे पीछे का ऑर्डर चेंज करते, फिर भी इनका आंसर जो होता है वो सेम होता है। तो इससे हम क्या बोलते हैं? कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी ऑफ एडिशन। ओके बच्चों, ठीक है बच्चों, तो इतना आपको समझ में आ गया। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। एक एक एडिशन की लास्ट प्रॉपर्टी और एडिशन की, जिसको हम बोलते हैं एसोसिएटिव प्रॉपर्टी ऑफ एडिशन ऑफ रेशनल नंबर। ठीक है बच्चों, तो ये एक और प्रॉपर्टी एडिशन की, एडिशन की भी प्रॉपर्टीज चल रही है। कल हम सब्ट्रैक्शन की भी करेंगे और मल्टीप्लिकेशन भी करेंगे। ठीक है बच्चों, तो आज एडिशन चल रही है। तो जैसा अब एसोसिएटिव प्रॉपर्टी में क्या डिफरेंस है? तो इसमें यह है कि अगर अगर वाइल वाइल एडिंग थ्री थ्री रेशनल नंबर, वाइल एडिंग थ्री रेशनल नंबर, ठीक है, इन एनी ऑर्डर, कोई भी ऑर्डर में अगर आप उनको ऐड करते हैं, कोई भी 3 रेशनल नंबर को, तो भी उसका जो एडिशन है वो हमेशा इक्वल आएगा। ठीक है, जैसे जैसे मैं बोलता हूँ, एक हमारे पास है a+b, a/b सॉरी, ठीक है, कॉमा c/d है, कॉमा e/f है। ठीक है, अगर मैं इनका ऑर्डर, इनको किसी भी ऑर्डर में चेंज करूँ, प्लस करूँ माइनस करूँ, मैं सॉरी प्लस करूँ किसी भी ऑर्डर में, तो इसका हमेशा आंसर सेम आएगा। जैसे मैं मानता हूँ 1/2 है, प्लस 2/3 है, प्लस 3/4 है। ठीक है सर, अब मैं पहले मैं इन दोनों को ऐड कर देता हूँ। ठीक है, उसके बाद इसको ऐड करूँगा। ठीक है, जैसे 2 और 3 में कोई कॉमन आ रहा नहीं आ रहा, जब भी कोई कॉमन नहीं आता हमने क्या देखा है? कोई भी कॉमन नहीं आया तो मल्टीप्लाई सीधा 6, 2 की टेबल में 6 कब आता है? 3 जा, 3 1 जा 3, प्लस 3 के टेबल में 2 का बाद 6 कब आता है? 2 जा, तो 2 2 जा 4। ठीक है, ये अंदर पहले अंदर वाला कर दिया। ठीक है, पहले हम क्या कर रहे हैं? पहले हम कर रहे हैं ए बी और सी बी, उसके बाद ये। ठीक है, अभी आ गया हमारे पास। ठीक है बच्चों, जैसा कि अब कितना हो गया? 4 + 3 7/6 प्लस 3/4। अब देखो, अब मैं इन दोनों का एलसीएम लूँगा, 6 और 4 का एलसीएम। देखो इनमें कॉमन क्या आ रहा है? इनमें कॉमन आ रहा है 2 आ रहा है। 2 अगर बाहर ले लेंगे तो यहाँ 2 बच जाएगा, 3 मतलब 2 कॉमन। तो हमने क्या बोला, जब भी 2 आए तो सबसे बड़ा वाला लेना है। जब भी कोई कॉमन आता है तो हमें बड़ा वाला चेक करना है। तो बड़ा वाला क्या है? 6। ठीक है, तो 6 4 के टेबल में आता है? नहीं आता। तो 6 2 जा कितना होता है? 12। अब 12 चेक करो, 12 4 के टेबल में, हाँ 12 आता है, तो 12 ही इसका एलसीएम होता है। जब भी कुछ ऐसा हो, अगर वो नहीं आता तो उसके जस्ट आगे वाले से मल्टी, जैसे 6 पंजा 6 होता है तो 6 2 जा देख लो, नहीं होता तो 6 3 जा देख लो, नहीं होता 6 4 जा, ऐसे हम चेक करना है। और छोटे वाले से चेक करना है कि उसकी टेबल में वो कब आता है। जो मैं हमने देखा 6 2 जा 12 होता है और 12 4 के टेबल में आता है, तो ठीक है 12 हमारा एलसीएम हो गया। 6 की टेबल में 12 कब आता है? 2 जा, तो 2 7 जा 14, प्लस 4 की टेबल में 12 कब आता है? 3 जा, 3 3 जा 9, कितना हो गया बच्चों? ये 23/12।
ठीक है। अब जैसे ये हमने एक ऑर्डर कर लिया, अब हम सेकंड ऑर्डर कैसे करेंगे? ठीक है, अब हम सेकंड ऑर्डर चेक करते हैं। पहले हमने क्या करा था, इन दोनों को प्लस किया था। अब हम क्या करेंगे, इन दोनों को प्लस करके फिर चेक करेंगे। जैसे 1/2 प्लस 2/3 प्लस 3/4। ठीक है बच्चों, अब हमने पहले इनको करा था, फिर इसको छोड़ दिया था। अब की बार हम क्या कर रहे हैं, सी डी और ई एफ को कर रहे हैं, फिर उसके बाद हम ये चेक करेंगे इनका आंसर सेम आता है। तो 1/2 तो रह गया बाहर। अब इनमें कोई कॉमन नहीं आ रहा, क्या होगा, डायरेक्ट मल्टीप्लाई। तो 12, 3 के टेबल में 12 कब आता है, 4 जा 4 2 जा 8, 4 के टेबल में 12 कब आता है, 3 जा 3 3 जा 9। ठीक है, अब इनका क्या हो गया, 8 और 9 कितना होता है, 17, 17/12, 1/2 प्लस। ठीक है, अब इनमें चेक करो। अब मैंने क्या बोला था, बड़ा चेक करना है। 12 आता है 2, हाँ आता है बिल्कुल, बड़ा चेक करा, बड़ा 12 था। 2 के टेबल में 12, 6, 2 के टेबल में 12 कब आता है, 6 जा। ठीक है, 2 के टेबल में 12 कब आता है, 6 जा। 6 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 6 प्लस 12 के टेबल 12 के टेबल में 12 कब आता है, 1 जा आता है। ठीक है, 12 1 जा 12 होता है, तो 1 को 17 से मल्टीप्लाई करके आएगा 17। ठीक है बच्चों, ठीक है बच्चों, इतनी बात तुम्हें समझ में आ गई। ठीक है, तो हमने क्या करा था, 2 और 12, ये कॉमन आ रहा 2 इसके अंदर, तो हमने कॉमन में हमने बोला हमेशा बड़ा वाला चेक करना है, 12 कर दिया था। ठीक है, और उसके बाद ना 2 को चेक कर, 12 कब आता है, 6 जा, 6 1 जा 6, 12 के टेबल में 12 कब आता है, 1 जा, तो 1 17 जा 17। ओके बच्चों, ठीक है। अब हमने ये करा, अब देखो 17 प्लस 6 कितना होता है, 23, और नीचे डिनोमिनेटर में हमारा क्या है, 12। तो देखो इसका भी 23/12, इसका भी 23/12। तो इससे हमें क्या पता चला कि जो कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी हो, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी होती है, ये हमें ये बताती है कि अगर आप कोई भी 3 रेशनल नंबर को आप ऐड करते हैं, ठीक है, तो उनकी प्रॉपर्टी हमेशा सेम आती है। जैसे हम उसको कोई भी ऑर्डर में चेंज कर ले, जैसे अभी हमने क्या करा था, ए बी प्लस सी डी करा और ई एफ को बाहर रखा और हमने ऐड करा। उसके बाद हमने क्या करा, सी डी और ई एफ को प्लस करा और ए बी को बाहर रखा। अब आप चाहे तो ए बी प्लस ई एफ को भी कर सकते हैं और सी डी बाहर रख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, इसमें भी आंसर आपका सेम ही आएगा। तो ये बच्चों, ये सारी प्रॉपर्टी जो थी, ये सब एडिशन की प्रॉपर्टी थी। ठीक है, अब कल से हम मल्टीप्लिकेशन और सब्ट्रैक्शन के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है बच्चों, थैंक यू।